मैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 यूनिट एंड मेजरमेंट का पूरा टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें मैंने डायमेंशन के बारे में डिस्कस किया था। फिर एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन के बारे में डिस्कस किया था कुछ न्यूमेरिकल के द्वारा। अब मैं बच्चा नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करने जा रहा हूँ इस वीडियो में, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, तो ये लिमिटेशंस होते क्या है। जैसे अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि डायमेंशन का यूज करके हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट से क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते थे, कन्वर्ट कर सकते थे। दूसरा हमने एप्लीकेशन पढ़ा था बच्चा, यहाँ पर दूसरा एप्लीकेशन हमने पढ़ा था कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मैं करेक्टनेस, जैसे कोई फिजिकल फार्मूला दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ है, उसकी करेक्टनेस और इनकरेक्टनेस हम क्या कर सकते थे, डायमेंशन का यूज करके हम क्या चेक कर सकता था कि गिवन इक्वेशन हमारा जो फार्मूला है वो सही है कि नहीं है, एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है वो सही है कि नहीं है, उसके बारे में हम चेक कर सकते थे बाय यूजिंग डायमेंशन, है ना। और तीसरा एप्लीकेशन हमने डिस्कस किया था बच्चा कि जैसे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, जो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा होता है, किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी फैक्टर एज अ फैक्टर डिपेंड कर रहा है, तो उन सब के बीच में क्या रिलेशन आएगा, यानी कहने का मतलब फार्मूला रिड्यूस करने के लिए मैं डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके मैं उस पार्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला क्या कर सकता था, डिराइव कर सकता था, है ना। लेकिन ऐसी कौन कौन सी चीजें और हैं जो हम नहीं कर सकते इस डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके, यानी कि वही हमारा क्या हो जाएगा, लिमिटेशंस हो जाएंगे, वही हमारे क्या हो जाएंगे बच्चे यहाँ पर, लिमिटेशंस हो जाएंगे। ठीक है, तो लिमिटेशन के बारे में हम सबसे पहले हम सीखेंगे कि यहाँ पर कि पहला लिमिटेशन क्या है बच्चा, बाय दिस मेथड द वैल्यू ऑफ एनी डायमेंशनलेस कांस्टेंट इन्वॉल्व इन द फार्मूला कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। जैसे अभी तक हमने यहाँ पर जो भी फार्मूला डिराइव किया था, है ना, अभी आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे। जैसे जैसे मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमने पढ़ रखा है, दिस इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना। और इसमें हमने बताया था कि अगर इसकी करेक्टनेस में जो चेक करनी है तो मैं क्या करता था कि लेफ्ट हैंड साइड का बच्चा डायमेंशन राइट हैंड साइड के डायमेंशन के बराबर होता है, और ये दोनों डायमेंशन बच्चा डायमेंशन तभी ऐड कर सकते हैं जबकि दोनों टर्म्स का, यानी कि इस टर्म्स का और इस टर्म का हमारा डायमेंशन क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए, तभी मैं इन दोनों क्वांटिटी को क्या टर्म्स को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, या फिर सेपरेट कर सकते हैं, या फिर इक्वेट कर सकते हैं, है ना। यानी प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी का यूज करके मैं इसको डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है, इसको मैं रिड्यूस कर सकता था, चेक कर सकता था, है ना। लेकिन जो यहाँ पे हमने यहाँ पे हाफ लिखा हुआ है, ये बच्चा क्या है, कोई कांस्टेंट वैल्यू है, ये कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू है, लेकिन इस केस में इसका डायमेंशन यहाँ पे बच्चा मेंशन नहीं कर सकते हैं, इसका मैं डायमेंशन में यूज नहीं करता था। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बाय दिस मेथड द वैल्यू ऑफ एनी डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनलेस कांस्टेंट हमने बताया था बच्चा ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, जो फिजिकल क्वांटिटी का कैटेगरी डिसाइड कैटेगरी हमने क्या किया था, क्लासिफाइड किया था। इसलिए मैंने बताया था डायमेंशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है। जैसे बच्चा हमने बोल दिया था के की वैल्यू, है ना, पाई की वैल्यू, ये सब कैसे हैं, डायमेंशन भी नहीं है, इसकी इसकी सब क्वांटिटी क्या है, डायमेंशन लेस है, और साथ साथ बच्चा क्या है, इसकी कांस्टेंट की वैल्यू है। कैसे है ये कांस्टेंट, जैसे कैपिटल जी की वैल्यू, नहीं कैपिटल जी नहीं, जैसे यहाँ पे बच्चा हमने बोल दिया क्या कि पाई की वैल्यू और ई की वैल्यू हो गया यूलर, जिसमें 2.71 बोला था, है ना, यूलर कांस्टेंट होते हैं उसको। इन सब की वैल्यू बच्चा क्या होता है, ये सब की वैल्यू होती तो है, लेकिन इसका मैं डायमेंशन नहीं निकाल सकता, यानी डायमेंशन का यूज करके इसकी वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन नहीं कर सकते, है ना। तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, बाय दिस मेथड द वैल्यू ऑफ एनी डायमेंशनलेस कांस्टेंट इन्वॉल्व इन द फार्मूला कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, है ना। यानी इन सब डायमेंशन का यूज करके मैं डायमेंशन का यूज करके इन सब की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन नहीं कर सकते। जैसे पाई की वैल्यू तो 3.14 होता है, 22/7 होता है बच्चा, तो उसका हम डिटरमाइन नहीं कर सकता डायमेंशन में। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, ये पहला लिमिटेशन हो गया, ये पहला हमारे लिए क्या हो जाएगा, लिमिटेशन हो जाएगा, है ना। अब दूसरा लिमिटेशन क्या है, देखो, इफ अ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन मोर देन 3 फैक्टर्स देन रिलेशन among them cannot be established because we can have only 3 equations by equalizing the powers of m l t and only the value of 3 unknown can be calculated। जैसे मैंने किसी भी फिजिकल क्वांटिटी से मैं यहाँ पर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की मैं टाइम पीरियड की बात किया था, है ना, टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पिंडम, टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पिंडम, जिसमें मैंने था इस बॉब का मास कितना होता है बच्चा, m होता है, और इसकी लेंथ कितनी थी, स्मॉल l था, और इस पे एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो एक्ट कर रहा था, यानी कि लोड के लिए बच्चा निकले था जी। यानी कि इसमें मैंने देखा था कि 3 फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा था ये चीज, क्या बच्चा यहाँ पे जी पावर से। तो इसको डिड्यूस करके मैंने फाइनली डिराइव करके ये फार्मूला पाया था एल अपान जी। लेकिन अगर
अगर 3 से ज़्यादा फैक्टर से डिपेंड कर रहा हो, यानी कि कोई फिजिकल क्वांटिटी बच्चा 3 से ज़्यादा फैक्टर पे डिपेंड कर रहा होता है, तो उस केस में ये जो तीन इक्वेशन हमने पाया हुआ है ना? यहाँ पे 3 इक्वेशन जो पा रहे हैं पावर को इक्वल करके, वो चीज़ हम यहाँ पर नहीं पा सकते। और नहीं पा सकते जिसकी वजह से मैं यहाँ पे मोर देन 3 फैक्टर्स वाले जो फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि जो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो मोर देन 3 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा होता है, उसके लिए बच्चा फार्मूला डिराइव नहीं कर सकता मैं बाय यूजिंग द डायमेंशन। समझ में आया? तो दूसरा हमारे पास क्या लिमिटेशन है, इफ अ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन मोर देन 3 फैक्टर्स, यानी कि बच्चा मोर देन 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, तो उस केस में हम कोई भी फार्मूला, कोई भी रिलेशन बच्चा हम क्या कर सकते हैं, डिड्यूस नहीं कर सकते हैं, यानी कि उन सब चीज़ों में जितने भी फैक्टर्स हैं उन सब में हम रिलेशन डायमेंशन का यूज करके डिराइव नहीं कर सकता। उसके लिए मुझे पूरा क्या होना चाहिए, स्टेप्स और डेरिवेशन पूरा जो थ्योरेटिकल रहेगा बच्चा, उस पर मैं पूरा पूरा यूज करके, थ्योरी का यूज करके मैं क्या करूँगा, उसको डिराइव करूँगा। बात समझ में आ गया? अब मैं थर्ड एप्लीकेशन डिस्कस करने जा रहा हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये थीटा है, थीटा है ना। अब थर्ड एप्लीकेशन क्या है बच्चा, इसका लिमिटेशन क्या है कि बाय दिस मेथड द इक्वेशन कंटेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल साइन, जैसे साइन थीटा हो गया, कॉस हो गया बच्चा, tan हो गया, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उन सबके टर्म्स में, और एक्सपोनेंशियल हो गया, लॉगरिथमिक टर्म्स हो गए, उसको हम यहाँ से डिराइव नहीं कर सकते। जैसे किसी फार्मूले में लॉग आ रहा है, लॉगरिथम आ रहा है, किसी भी फार्मूले में लॉगरिथम आ रहा है, किसी में एक्सपोनेंशियल टर्म्स आ रहा है, किसी में साइन थीटा कॉस थीटा टर्म आ रहा है, तो इन सब के लिए, इन सब के रिलेशन के लिए बच्चा, इन सब फैक्टर्स के लिए मैं डायमेंशन का यूज करके किसी भी इक्वेशन को डिराइव नहीं कर सकता। किसी भी बच्चा फैक्टर्स को, मैं इन सब फैक्टर पर डिपेंड कर रहा होता है, तो किसी भी रिलेशन के लिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए रिलेशन हम डिराइव नहीं कर सकते। यानी कि ये लिमिटेशन हमारे लिए है डायमेंशन का यूज करके, कि अगर किसी भी इक्वेशन में साइन थीटा होगा, कॉस थीटा होगा, लॉगरिथमिक होगा, लॉग होगा, एक्सपोनेंशियल टर्म होगा, ई पावर एक्स होता है, इस टाइप के टर्म्स में अगर वो डिराइव किए गए हैं, वो फार्मूला डिराइव किया गया है, तो उसको बच्चा इस टाइप के रिलेशन के लिए, इस टाइप के फार्मूले के लिए मैं डायमेंशन का यूज करके मैं डिराइव नहीं कर सकता। ये क्या है इसके लिए थर्ड लिमिटेशन। पहला लिमिटेशन में क्या बताया यहाँ पर कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है बच्चा, उसमें अगर कोई डायमेंशनल लेस कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है, जैसे पाई आ गया, ई आ गया, जैसे यहाँ पे मैंने इक्वेशन लिखा है हाफ की वैल्यू, है ना, तो इन सब के लिए हम यहाँ पर हम इसकी वैल्यू यहाँ पर डायमेंशन का यूज कर डिटरमाइन नहीं कर सकते। यही लिखा है यहाँ पर। और सेकंड पहलू में बताया था कि अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मोर देन 3 फैक्टर में डिपेंड करता होता है, तो उस केस में डायमेंशन का यूज करके मैं उसमें रिलेशन हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते। थर्ड एप्लीकेशन हमने सिखाया आपको यहाँ पर कि अगर कोई भी फार्मूला में लॉगरिथमिक आ रहा है बच्चा, tan आ रहा है, tan आ रहा है, cos आ रहा है, sin आ रहा है, यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म्स आ रहे हैं, और एक्सपोनेंशियल टर्म्स आ रहे हैं, लॉगरिथमिक टर्म्स आ रहे हैं, तो उसमें मैं इस रिलेशन को डिराइव करने के लिए मैं डायमेंशन का यूज कर डिराइव नहीं कर सकता। चौथा है बच्चा क्या, डायमेंशनल फार्मूला में नॉट रिप्रेजेंट अ यूनिक फिजिकल क्वांटिटी, हेंस फिजिकल क्वांटिटी ऑफ डिफरेंट नेचर में प्रोवाइड डायमेंशनली होमोजीनियस इक्वेशन, जैसे वर्क और टास्क। जैसे हमने बोला बच्चा कि अगर मैंने बोला यहाँ पर कि वर्क का जो डायमेंशन होता है क्या होता है, एम एल, यहाँ पे मैं डिराइव करके आपको दिखा रहा हूँ कि एफ इंटू क्या होता है, डिस्टेंस होता है। तो यहाँ से मैं डिराइव करूंगा तो एम एल टू द पावर 2 टू द पावर माइनस 2 होता है ना। क्या होता है यहाँ पर, एम एल टू द पावर 2, और यहाँ हो जाएगा टी द पावर माइनस 2। तो अगर मैं यहाँ पे ये वर्क का क्या है, डायमेंशनल फार्मूला है, डायमेंशनल फार्मूला वर्क क्या है ये। लेकिन अगर ऐसे भी और भी फिजिकल क्वांटिटी से टार्क हो गया, टार्क, टार्क के लिए फार्मूला क्या होता है बच्चा, एफ इंटू आर होता है, यानी कि मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या कहलाता है बच्चा, यहाँ पर टार्क कहलाता है। इसके लिए अगर मैं डिराइव करूंगा डायमेंशनल फार्मूला, तो मेरे पास क्या मिलेगा, एम एल टी द पावर माइनस 2, यानी सेम फार्मूला मेरे पास डिराइव होगा। यानी कि कोई भी डायमेंशन फार्मूला बच्चा किसी एक फिजिकल क्वांटिटी को, यूनिक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। यानी कोई भी डायमेंशन फार्मूला है बच्चा ये किसी एक यूनिक फिजिकल क्वांटिटी का रिप्रेजेंट करे, ये जरूरी नहीं है। ये क्या हो गया, लिमिटेशन हो गया। यानी कि वही डायमेंशन फार्मूला देखो वर्क को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, वही डायमेंशन फार्मूला किसका है, टार्क का भी है। तो ये भी क्या एक टाइप का लिमिटेशन है, यानी कि इसमें यूनिकनेस हम नहीं बता सकते किसी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिक डायमेंशन फार्मूला इसी का है, इसी पार्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी का है। हम इससे ये नहीं पता कर सकते, ये नहीं बता सकते। ठीक है, तो यहाँ पर चौथे वाले में अपने नोट्स में कैसे लिखोगे, डायमेंशन फार्मूला में नॉट रिप्रेजेंट अ यूनिक फिजिकल क्वांटिटी, हेंस फिजिकल क्वांटिटी ऑफ डिफरेंट नेचर में प्रोवाइड डायमेंशनली होमोजीनियस। यानी कि बच्चा ये इसका नेचर अलग है, वर्क का नेचर अलग है, टार्क का अलग है नेचर, दोनों का नेचर अलग होते हुए भी ये क्या डायमेंशन फार्मूला क्या रख रहे हैं, सेम रख रहे हैं।
यानी कि इसमें किसी प्रकार से यूनिकनेस वाली प्रॉपर्टी है ही नहीं, ये कहीं से यूनिक वाली प्रॉपर्टी बच्चा यहाँ पे रिप्रेजेंट कर ही नहीं रहा है। इसे हम क्या करते थे, ये भी हमारे लिए क्या है, डायमेंशन डायमेंशन का यूज करके लिमिटेशन ही है उसकी, है ना। और सबसे बच्चा फोर्थ एप्लीकेशन है, फोर्थ लिमिटेशन है हमारे लिए क्या, फिफ्थ फिफ्थ नंबर है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स रिलेशन क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स रिलेशन जैसे हमने बोला यहाँ पर कि एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। जैसे अभी तक मैं डायमेंशनल एनालिसिस का एप्लीकेशन यूज करके कोई भी फिजिकल क्वांटिटी था बच्चा, उसको मैं फिजिकल क्वांटिटी एम टू द पावर में ए और एल टू द पावर बी में बच्चा और टी टू द पावर सी में लेके हम क्या कर सकते थे, डिराइव कर सकते, यानी प्रोडक्ट में ले लेता था मैं, प्रोडक्ट बना के पावर हम लेके कोई भी आर्बिट्री पावर हम कंसीडर करके यहाँ पे मैं रिलेशन क्या कर सकते थे, डिराइव करते थे, है ना। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है यम और एल टी में इस तरीके से मैं लेके क्या कर सकता है, डिराइव कर सकते। लेकिन जब हम मुझे इस टाइप के रिलेशन डिराइव करने होंगे, इस टाइप बच्चा रिलेशन, जैसे यहाँ पर यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, अगर मैं कहूँ कि डायमेंशन का यूज करके इस फॉर्मूले को डिराइव करूँ, तो इसका मैं यहाँ पर डायमेंशन का यूज करके इस टाइप के फॉर्मूले को डिराइव नहीं कर सकता। यानी जितने कॉम्प्लेक्स रिलेशंस हैं उसको बच्चा डायमेंशन का यूज करके मैं डिराइव नहीं कर सकता। जितने सिंपल रिलेशन जैसे टी इक्वल टू टू पाई अंडर रूट एल अपान जी सिंपल रिलेशन है, इन सबका रिलेशन के लिए बच्चा इस टाइप के रिलेशन के लिए मैं डायमेंशन का यूज करके आसानी से कर सकता हूँ, फॉर्मूला डिराइव कर सकता हूँ। लेकिन इस टाइप के रिलेशन के लिए बच्चा, कॉम्प्लेक्स रिलेशन के लिए मैं डायमेंशन का यूज करके हम डिराइव नहीं कर सकते। जैसे हमने बोल दिया कि बच्चा ये वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, यानी कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करना है। क्या करना है बच्चा, यहाँ पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करना है ना। तो अब कहो इसका डायमेंशन का यूज करके अगर मैं इस इक्वेशन को डिराइव कर लूँ तो अच्छी बात है, लेकिन हम यहाँ पे डायमेंशन यूज करके इस टाइप के रिलेशन को डिराइव नहीं कर सकते, यानी कॉम्प्लेक्स रिलेशन को हम डिराइव कर नहीं सकते, है ना। तो ये भी हमारे लिए क्या है, लिमिटेशन ही है, ये भी क्या है, लिमिटेशन है ना। अब थर्ड सिक्स वाला ना बच्चा लिमिटेशन क्या है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, जैसे यहाँ पे टार्क लिखा हुआ है, यहाँ पे वर्क लिखा हुआ है, वर्क हमारे लिए क्या है बच्चा, एक स्केलर क्वांटिटी, वही टार्क हमारे लिए कैसे हो जाता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या कैसा क्वांटिटी रखता है, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है ना। तो ये किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में ये नहीं बताता कि गिवन फिजिकल क्वांटिटी इज आइदर स्केलर फिजिकल क्वांटिटी और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि ये भी हमारे लिए क्या है, लिमिटेशन ही है डायमेंशन के लिए। यानी डायमेंशन का यूज करके हम नहीं बता सकते कि गिवन फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है कि क्या है, वेक्टर है। जैसे यहाँ पे बच्चा ये भी स्केलर है, ये भी वेक्टर है, लेकिन दोनों का डायमेंशन फार्मूला क्या है, सेम आ रहा है। तो हम कैसे दोनों को देख बता सकते हैं, अगर डायमेंशन फार्मूला देखें हम कैसे बता सकते हैं कि ये वाला स्केलर वाला है, ये वाला किसका है, वेक्टर का है। ये भी तो हो सकता था वेक्टर का और ये भी हो सकता है स्केलर का, अगर मैं इन दोनों को ध्यान न दूँ तो। समझ में आ रहा है कि ये कुछ लिमिटेशंस है डायमेंशनल एनालिसिस का, जिसकी सहायता से क्या कर सकता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की वहाँ पे लिमिट में आ जाते हैं, यानी कि उससे ज़्यादा मैं चीज़ें नहीं यूज कर सकूँगा, कहीं कहीं सिंपल जगह पे मैं डायमेंशन का यूज करके मैं बता सकता हूँ, करेक्टनेस बता सकता हूँ। हम उसकी एप्लीकेशन कुछ सिंपल फार्मूला डिराइव कर सकते हैं, एक फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे फिजिकल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। लेकिन कुछ ये जो टर्म्स हमने यहाँ पे 6 पॉइंट लिखाया था, इन सब में बच्चा कुछ न कुछ में क्या आ जाता है, लिमिटेशंस आ जाता है। बात समझ में आ क्या, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना, क्योंकि इस टाइप क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन से आ सकते हैं एमसीक्यू में, या डायरेक्ट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, है ना। और या तो बच्चा आपके किसी भी बोर्ड पेपर में या पेपर एग्जाम पेपर में डायरेक्टली पूछ लेगा कि व्हाट इज द राइट डाउन द लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, तो आपको यही 5-6 पॉइंट है, जिसको आसानी से लिख लिख के एग्जाम्पल की सहायता से क्या करना पड़ेगा, समझाना रहेगा। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में बच्चा हम कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल के रूप में इसी डायमेंशन से रिलेटेड, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।